हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक में क्लास 12th में सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है द रेट रेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेडरर नाम का एक गरीब आदमी था। वह हर रोज चूहेदानी बेचा करता था। रेट रेप का मतलब होता है चूहेदानी, पर कभी कभी वह छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। एक दिन वह रोज की तरह अपनी चूहेदानी बेच रहा था और बेचते बेचते वह थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है और अपनी चूहेदानियों को अपने पैरों के पास रखता है और चूहेदानी को देखते हुए सोचता है कि यार यह इंसान ने भी कितनी बढ़िया चीज बनाई है। रेट ट्रैप। एक चूहे को लालच दिया जाता है और वह चूहा इस लालच में आकर हमेशा के लिए फंस जाता है। लालच भी तो इंसान ने ही बनाया है। इंसान जीवन भर पैसों या सारी सुख सुविधाओं के लालच में फंसकर जिंदगी भर पीसता रहता है। इस तरह से यह दुनिया भी एक तरह का रेट ट्रैप है। यह सोचते सोचते वह फिर से चूहेदानी बेचने लगता है। शाम हो जाती है। क्योंकि पेडलर के पास खुद का कोई घर तो नहीं था, वह रोड पर ही रहता था। शाम को उसे हाईवे की तरफ एक घर दिखाई देता है। पेडलर सोचता है कि क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं। वह उस घर का दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक व्यक्ति बाहर आता है जिसका नाम है क्रोफ्टर उस पेडलर से पूछता है कि भाई क्या काम है। पेडलर बोलता है, भाई क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक जा सकता हूँ। क्रोफ्टर सोचता है, यार मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा तो कोई परिवार नहीं है। चलो आज तो कोई आया मेरे से अकेलेपन को दूर करेगा। और क्रोफ्टर उसे रात रुकने की इजाजत दे देता है। क्रोफ्टर उससे पूछता है, भाई क्या खाओगे। पेडलर बोलता है, जो तुम खिला दो। फिर दोनों दलिया खाते हैं। दलिया खाना खाने के क्रोफ्टर उसे तंबाकू खाने के लिए देता है। पेडलर सोचता है, यार यह आदमी कितना अच्छा है, खाना खाने को दिया, अब तंबाकू भी खिला रहा है। फिर वह दोनों ताश पत्ती खेलने लगते हैं। पेडलर क्रोफ्टर से पूछता है कि भाई तुम काम क्या करते हो। क्रोफ्टर उससे कहता है कि मैं पहले रामस जो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, पर अब मैं दूध बेचता हूँ। पेडलर बोलता है, क्या दूध बेचते हो? अरे भाई दूध बेचकर कितना कमा लेते हो। क्रोफ्टर बोलता है, दूध बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ। लास्ट मंथ मैंने 30 क्रोनर कमाए थे। पेडलर बोलता है, क्या 30 क्रोनर, वो भी दूध बेचकर? नहीं भाई मैं नहीं मानता, 30 क्रोनर किसे बोलते हैं। क्रोफ्टर बोलता है, रुक मैं तुझे बताता हूँ। और वह खिड़की के पास पोटली को उतार कर लाता है और उसमें से 30 क्रोनर पेडलर को दिखाता है। पेडलर सोचता है, भाई साहब 30 क्रोनर मैंने मेरी पूरी जिंदगी में 30 क्रोनर नहीं देखे। उसके मन में लालच आ जाता है। फिर वह दोनों सो जाते हैं। सुबह क्रोफ्टर जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे दूध बेचने जाना होता है। पेडलर सोचता है, यार अब इसके साथ मुझे भी उठना पड़ेगा। घर का मालिक उठ जाए और मैं सोता रहूं, अच्छा नहीं लगेगा। और वह दोनों एक ही समय पर घर से बाहर चले जाते हैं। क्रोफ्टर दूध बेचने चला जाता है और पेडलर भी अपने रास्ते चला जाता है। क्योंकि पेडलर के मन में लालच आ गया था, इसलिए वह आधे घंटे बाद क्रोफ्टर के घर के पास फिर से आता है और खिड़की तोड़कर उसमें से 30 क्रोनर की पोटली निकालकर भागने लगता है। वह भागता रहता है और सोचता है कि मैं कितना होशियार हूँ। उस आदमी ने 30 दिन लग गए 30 क्रोनर कमाने में और मैंने 30 मिनट में इसे हासिल कर लिया। वह सोचता है, यार मैं इतना समझदार हूँ तो मैं हाईवे की तरफ ही क्यों भाग रहा हूँ, ऐसे तो मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा। अब पेडलर जंगल की तरफ भागने लगता है। वह सोचता है कि मैं जंगल के रास्ते होते हुए कहीं दूर निकल जाऊंगा। वह भागता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है और वह देखता है कि यार यहाँ से तो मैंने भागना शुरू किया था। यार मैं जंगल की एक ही जगह पर सुबह से भटक रहा हूँ। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और वह अपने आप से कहता है, यार अब मैं मरने वाला हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। या तो कोई जानवर मुझे मार देगा या मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। और वह जमीन पर लेट जाता है और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करता है कि अब मैं मरूंगा। फिर मुझे लालच में नहीं आना चाहिए था। फिर अचानक उसे कहीं लोहे पीटने की आवाज़ आती है। वह सोचता है, यार यहाँ आसपास ज़रूर कोई है जो मुझे बचा लेगा, अब मैं बच जाऊंगा। और वह पेडलर उस लोहे पीटने की आवाज़ की तरफ चला जाता है। उसे एक आयरन मिल दिखाई देती है जहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। पेडलर एक कर्मचारी से इशारों में ही पूछता है कि क्या मैं यहाँ सो जाऊँ। और वह कर्मचारी भी पेडलर को इशारों में ही रुकने के लिए कह देते हैं। उस आयरन मिल का जो मालिक होता है वह रोज सुबह और शाम को देखने आता है कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। वह आयरन मास्टर आकर कर्मचारी से पूछता है
क्यों भाई, काम कैसा चल रहा है? कर्मचारी बोलता है सब ठीक चल रहा है। आयरन मास्टर पेडलर को सोते हुए देखते हैं और अपने कर्मचारी से पूछते हैं, क्यों रे, ये कौन है? कर्मचारी बोलता है, क्या पता है, यहाँ सोने की पूछ रहा था, मैंने कहा सो जाओ। आयरन मास्टर बोला, क्या अरे तू पागल है क्या? किसी को भी यहाँ मेरी फैक्ट्री में रुकने की इजाज़त दे देता है? आयरन मास्टर पेडलर के पास आता है और बोलता है, ओ भाई उठ जाओ। जैसे ही पेडलर उठता है, आयरन मास्टर उसका फेस देखकर बोलता है, कैप्टन साहब आप यहाँ इस हालत में? पेडलर बोलता है, ये कैप्टन? आयरन मास्टर बोलता है, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों एक ही बटालियन आर्मी में थे। आप मेरे सीनियर थे, मैं आपका जूनियर था, याद आया कुछ? पेडलर सोचता है कि इस आदमी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि पेडलर गरीब सा आवारा लगता था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, इसलिए आयरन मास्टर उसे कैप्टन समझ रहा था। आयरन मास्टर बोलता है, कैप्टन साहब आपको पता है मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, मेरा बेटा विलायत में पढ़ता है और मेरी बेटी एडला बहुत बड़ी हो गई और बड़ी समझदार है। पेडलर बोला, ठीक है। आयरन मास्टर बोला, यार कैप्टन साहब तुम्हें आर्मी से त्यागपत्र नहीं देना था, अब देखो आपकी हालत क्या हो गई है, आप चूहेदानी बेचने को मजबूर हो गए हैं। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, 3 दिन बाद क्रिसमस है, 3 दिन तक वहाँ साथ में पार्टी करेंगे। पेडलर को डर था कि कहीं मैं इसके साथ गया और मेरे द्वारा 30 क्रोनर चुराने की बात सामने आ गई तो मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस जाऊंगा। वह आयरन मास्टर को मना कर देता है। आयरन मास्टर बोलता है, यार कैप्टन साहब अब ज़्यादा भाव मत खाओ और चलो। पेडलर बोलता है, मैं नहीं आ सकता। आयरन मास्टर उसे कई बार अब आने की कहते हैं, लेकिन पेडलर साफ मना कर देता है। आयरन मास्टर बोलता है, तो आप नहीं चलेंगे? पेडलर बोलता है नहीं, और आयरन मास्टर वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। आयरन मास्टर की बेटी अपने पापा के चेहरे पर उदासी देखती है और पापा से पूछती है कि पापा क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आयरन मास्टर उसे सारी बात बता देता है। एडला बोलती है, पापा एक बार मैं ट्राई करूं क्या पता कैप्टन साहब मेरी बात मान ले और घर आ जाएं। आयरन मास्टर बोलता है, हाँ बेटी एक बार तू ट्राई कर। फिर एडला उस पेडलर के पास आती है और उसे देखते हुए सोचती है, क्या यह सच में कैप्टन है? ये तो कहीं से कैप्टन नहीं लग रहा, पर पापा ने कहा है कैप्टन है तो होगा। और वह पेडलर से बोलती है, चलो अंकल हमारे घर चलो, मैं आपके दोस्त की बेटी एडला हूँ। पेडलर बोलता है, मैं नहीं आऊँगा। एडला पेडलर से कहती है, अंकल आप अभी मेरे साथ घर चलो और अगर आप मुझे रात की 3 बजे भी जाने को कहोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। आप अभी मेरे साथ चलो और क्रिसमस की पार्टी का मजा लो। पेडलर मान जाता है कि चलो यार। एडला और पेडलर घर आ जाते हैं। आयरन मास्टर बोलता है, आओ मेरे गरीब दोस्त तुम्हारा स्वागत है। आयरन मास्टर अपने नौकर से कहता है कि जाओ मेरे दोस्त के बाल कटवा लो, इसे नहलाओ और अच्छे से तैयार करो और वह मेरा सफ़ेद कोट पहनाओ जो मैं क्रिसमस पर पहनने वाला था। फिर नौकर पेडलर को तैयार करने के लिए जाते हैं। एडला आयरन मास्टर से बोलती है, पापा क्या ये सच में कैप्टन है? मुझे तो यह कोई चोर लगता है। आयरन मास्टर बोलता है, नहीं बेटी ये सच में कैप्टन है, वो तो बेचारे के दिन खराब चल रहे हैं इसलिए वह ऐसे दिख रहे हैं, अभी वह तैयार होकर आएंगे, देखना तू कितने हैंडसम लगेंगे। नौकर पेडलर को तैयार करके लाते हैं, उसे आयरन मास्टर का अच्छा सा सफ़ेद कोट पहना कर लाते हैं। आयरन मास्टर पेडलर को देखकर बोलता है, अबे तू कौन है? पेडलर बोलता है, मैं पेडलर हूँ। आयरन मास्टर बोलता है, तो तू कैप्टन नहीं है? तो पेडलर बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं कैप्टन हूँ? आयरन मास्टर बोलता है, तो तू यहाँ क्यों आया? तो पेडलर बोला, मैं कहाँ आया, आप ही तो मुझे ज़बरदस्ती चलो चलो कहकर लाए। आयरन मास्टर बोलता है, तू ज़रूर कोई बेरुपिया है, रुक मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। पेडलर बोलता है, नहीं भाई नहीं, पुलिस को फ़ोन मत लगा। आयरन मास्टर बोलता है, तो चल निकल जा मेरे घर से फटाफट। पेडलर जाने लगता है। आयरन मास्टर बोलता है, अबे ओ ये कोट तो निकाल कर जा। इतने में एडला बोलती है, पापा ये क्या तरीका हुआ बात करने का? पहले तो आप इसे कैप्टन साहब कहकर घर में लाए और जब यह कैप्टन नहीं है तो आप इसे भगा रहे हैं। नहीं पापा, यह हमारे साथ क्रिसमस मनाने आया था तो क्रिसमस मना कर ही जाएगा। आयरन मास्टर बोलता है, यार बेटी तुम हमेशा मुझे अपनी जीत के आगे झुका लेती हो। और वह आयरन मास्टर पेडलर से बोलता है, सुन तुझे जब तक यहाँ रहना है रह, खूब खा खूब पी और मौज कर। पेडलर की तो मौज हो गई, वह खाता पीता सोता फिर खाता फिर सोता। वह सोचने लगा, यार यह एडला कितनी अच्छी है
और एक में उस बेचारे क्रोफ्टर के 30 क्रोनर चुरा के ले आया। यार, धिक्कार है मुझ पर। क्रिसमस के दिन एडला और उसके पापा चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं। चर्च में एडला को क्रोफ्टर दिखाई देता है। एडला अपने पापा से कहती है कि पापा, यह वही क्रोफ्टर है ना जो हमारे आयरन मिल में पहले काम किया करता था। आयरन मास्टर बोलता है, हाँ ये तो क्रोफ्टर है। और वह क्रोफ्टर को आवाज़ देता है, और भाई क्रोफ्टर कैसे हो? क्रोफ्टर मंद आवाज में बोलता है, ठीक हूँ। आयरन मास्टर बोलता है, यार तुम करते क्या हो? क्रोफ्टर बोलता है कि मैं दूध बेचता हूँ। आयरन मास्टर बोलता है, क्या दूध बेचते हो? अरे भाई, दूध बेच के कितना कमा लेते हो? क्रोफ्टर बोलता है, साहब ये क्वेश्चन मत पूछो। आयरन मास्टर बोलता है, क्यों भाई, क्या हुआ? क्रोफ्टर बोलता है, भाई साहब, कुछ दिन पहले एक आदमी ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था और वह अगले दिन मेरे 30 क्रोनर चुरा कर भाग गया। आयरन मास्टर बोलता है, कौन था वो आदमी, कुछ पता चला? क्रोफ्टर बोलता है, क्या पता, कोई पेडलर था। आयरन मास्टर बोलता है, क्या पेडलर? वो जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, आवारा सा दिखता है। क्रोफ्टर बोलता है, हाँ वही। आयरन मास्टर एडला से बोलता है, बेटी हमने अपने घर में एक चोर को रख रखा है, चल बेटी जल्दी घर चल, नहीं तो घर के सभी कीमती सामान गायब हो जाएंगे। और वह दोनों जल्दी से अपने घर आ जाते हैं। आयरन मास्टर अपने वॉचमैन से पूछता है कि वो पेडलर गया क्या? वॉचमैन बोलता है, हाँ वो तो चला गया। आयरन मास्टर बोलता है, अरे यार क्या लेकर गया? वॉचमैन कहता है, कुछ लेकर तो नहीं गया, पर कुछ छोड़कर जरूर गया है एडला के कमरे में। एडला भागकर अपने कमरे में जाती है और वह उसे अपने बेड पर एक चूहेदानी मिलती है जिसे पेडलर ने खुद बनाया था। उस चूहेदानी के अंदर एक चिट्ठी भी मिलती है जिसे पेडलर ने लिखा था। उसमें लिखा था, डियर एडला, तुम्हें तो ये पता है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं पेडलर भी नहीं हूँ। मेरा कोई काम नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर मैं ये सीख गया कि इंसानियत क्या होती है। एक तरफ तुम इतनी अच्छी हो और दूसरी तरफ मैं एक चोर हूँ। ये 30 क्रोनर मैंने एक क्रोफ्टर नाम के आदमी से चुराए थे जो यहीं पास में रहता है। ये उसकी मेहनत के पैसे थे। मुझे एहसास हो गया है कि लालच इंसान को खत्म कर देता है। तुम यह क्रोनर उस आदमी तक पहुंचा देना, तुम्हारा दोस्त कैप्टन यह पेडलर। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी।